धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बालोद जिला की इकाई का। वहाँ भी यह परसों एक देहांत हो गया था और उसकी शव को ले जाने नहीं दिया जा रहा था और जिसमें रात भर वो लोग थाने में बैठे रहे। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनकी उस परिवार की पीड़ा का समझ करके आज हमारे बालोद की इकाई ने वहाँ पर अपना सब कुछ दांव पे लगा करके मान सम्मान की रक्षा करने की कोशिश की है और सुबह 4 बजे तक जा कर के शव को लेके जाया गया। और यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, बार बार ये जो कभी आदिवासी समाज तो कभी सनातन समाज तो कभी कोई समाज इसका चोला ओढ़ करके हमसे ये पूछा जाता है कि धरती अपवित्र हो गई है। ये धरती अपवित्र कैसे होती है, बस इस पे आप लोग थोड़ा सोचिए। आपका शव गड़े तो पवित्र, मेरा शव गड़े तो अपवित्र। क्या इस किस्म की संरचना से हमारा देश, हमारा प्रदेश शांति का टापू बन सकता है क्या? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इनको मैं बताना चाह रहा हूं कि आप कृपया करके अनुच्छेद 51 जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसको एक बार पढ़ लीजिए। क्या वहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट, परंपरा और रूढ़िवाद को छोड़ने का साफ निर्देश दिया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत आज हमारी लाश को आप किसी सरकारी जमीन पे गाड़ने से मना करके रोक के आप दूसरी जगह लेके जा रहे हो? हाई कोर्ट का जो आदेश है वो विभत्स आदेश है, मैं बता रहा हूं इस बात को, और उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो सब हम कर रहे हैं और करेंगे। क्या आप में अपना उतनी अक्ल नहीं है इस शासन में, इस सरकार में, इस पुलिस में, कि आप इतना भी जाने कि ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात उसमें कही गई है, उसमें बताया गया है कि आपको परंपरा को हटाना है, परंपरा को समाप्त करना है। आप क्या हमारी लाश को उठा के कहां कहां घूमते फिर रहे हैं? इससे क्या परंपरा समाप्त हो रही है? हमारे अधिकार आप कैसे हमसे छीन रहे हैं? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, देर आएगा दुरुस्त आएगा। हम लोग अंतिम सांस तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और व्यक्तिगत भी अब हम उस पर नाम डाल करके कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ शासन प्रशासन बोलते थे, अब जो ऑफिसर था उस ऑफिसर का पदनाम और उसका व्यक्तिगत नाम से भी हम डाल रहे हैं कि इस तरीके से आपने अनुच्छेद 51 का उल्लंघन किया है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, आपने परंपरा को और रूढ़िवाद को बढ़ावा देने के लिए आप प्रयासरत हैं। आपने इस किस्म से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये देश हित में है, ना प्रदेश हित में है। आपको संविधान को सर्वोपरि रखना है। तो मेरे आपसे ये सनम्र निवेदन है कि कृपया संविधान को पढ़िए और संविधान के मूल्यों की रक्षा करिए। सिर्फ संविधान है जो आपको बचाएगी और मुझको बचाएगी, बाकी और कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी किस्म का राहत दे सके। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।